मेरे देशवासियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये दिन मैंने थोड़ा अलग तरीके से बिताया। मैंने सोचा कि आज एक मूवी देखते हैं, स्काई फोर्स, जो कि इंडियन एयरफोर्स के ऊपर बनी हुई है। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मूवी। और खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। और वो जब आपको पता चल जाए कि एक रियल स्टोरी है और उसके अंदर बनावट है ही नहीं, तो आपको वो मूवी और पसंद आएगी दोस्त। और देखिए, इस मूवी की स्टोरी तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये है कि ये एक स्टोरी है विंग कमांडर ओम प्रकाश तनेजा, जो कि अक्षय कुमार जी ने इसको रोल प्ले किया है। और उनके जूनियर फ्लाइंग ऑफिसर अमजदा बोयापा देव्यापा, ये वीर पहाड़िया ने ये रोल किया है। इन दोनों की बीच की स्टोरी है और इनकी दोनों की अपनी वाइफ्स हैं, उनकी भी थोड़ा बहुत उसके अंदर स्टोरीज हैं, लेकिन मेनली ये दो कैरेक्टर हैं। और जो विंग कमांडर ओम प्रकाश तनेजा हैं, ये जो 1965 में सरगोदा में जो एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद, ये उसका एक केवल एक इंस्टेंट के ऊपर पिक्चर है। वो पूरी वॉर उसके अंदर नहीं है, ये केवल एक इंसिडेंस जो था उसके ऊपर ये मूवी बनी है। और उसमें अक्षय कुमार जो है वो मिशन लीडर होते हैं उसके, और वो अपनी जो करेज है उसके लिए जाने जाते हैं अपनी पब्लिक में। और तनेजा जो है ये एक फाइटर पायलट है। ये केवल एक फाइटर पायलट नहीं था, ये एक स्ट्रेटजिस्ट थे, और जिन्होंने ये पूरा मिशन एक्सिक्यूट किया था। और जो फ्लाइंग ऑफिसर जो वीर पाडिया ने जिसका रोल प्ले किया है, ये इन्होंने एक इम्पॉसिबल काम को करके दिखाया, और जिसकी तारीफ पाकिस्तान के फ्लाइंग ऑफिसर और विंग कमांडर ने भी की थी। और उसमें मिस्टर केलकर ने वो रोल किया है। विंग कमांडर थे या फ्लाइंग ऑफिसर थे अमजद, उनका रोल प्ले किया है। बहुत ही छोटा रोल, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रोल। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा दोस्तों, ये पिक्चर आपको खुद देखनी पड़ेगी। और ये मूवी देख के ऐसा लगा कि अक्षय कुमार ने क्या काम किया है इस मूवी में, फैंटास्टिक रोल। ऐसा लगा ही नहीं कि अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया ये दोनों एयरफोर्स में कभी काम उन्होंने किया नहीं। इतना अच्छा रोल निभाया है। और उन्होंने खुद भी बोला है कि उनको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी इस मूवी को करने के लिए। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि ये मूवी जरूर देखिए दोस्तों। और क्या है कि ये जो पायलट्स होते हैं, इनके साथ मेरा कुछ पुराना ही नाता है दोस्तों। मैंने एज ए सिविलियन, मेरी बहुत ज़्यादा एयरफोर्स स्टेशंस में जाना होता था कंपनी के कामों में, और वहाँ पे मैं रुकता भी था। तो शाम को मेस में भी मिलता था फाइटर पायलट जो हैं उनसे, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार होकर जब निकलते हैं सामने से हाथ मिला के एक दूसरे से। तो वो सीन मेरे दिमाग में आज आया कि जो 30 साल पहले मैं देखा करता था, वो एक्चुअली ये हुआ करता था। और ये लोग, और मैंने वहां पे जाके ही देखा जो एयरफोर्स स्टेशंस में जब मैं रुकता था, लोगों से बात करता था, कि उनमें देशभक्ति कूट कूट के भरी होती है दोस्तों, कूट कूट के भरी होती है देशभक्ति। और हम लोग सिविलियन जो बाहर रहते हैं, हम ये जान नहीं सकते कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग कैसे रहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि मैं श्रीनगर में भी 7-8 दिन तक रहा था और 3-4-5 बार गया था। वहां के लोग किस कंडीशन में रहते हैं। और मैं तो 90s में गया था, जबकि वहां पे जो टेररिज्म था वो बहुत ज्यादा था। हम लोग को बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी एयरफोर्स स्टेशन से। वहीं के अंदर 7-7 8-8 दिन हम लोग रहते थे, उनके साथ घुल मिल जाते थे, लोगों से बात करते थे, देखते थे कि देश के लिए ये लोग कितने उत्सुक हैं कुछ काम करने के लिए। तब हमको लगता था कि हम लोग कितने सेफ हैंड्स में हैं दोस्तों। तो दोस्तों,
ये कहानी शुरू होती है 7 दिसंबर 1965 की सुबह 5 बजे, जब इंडियन फोर्स के जेट ने एक डेयरिंग मिशन किया था और सरगोदा एयरबेस के ऊपर उनका ऑब्जेक्टिव था कि एनिमी के जितने भी एयर बेस हैं उसको खत्म करना, न्यूट्रलाइज करना। और ये देश के लिए बहुत जबरदस्त विक्ट्री का काम करना था जो कि उन्होंने किया। और इसमें देखिए, आपको पता है कि उस वक्त अमेरिका से बहुत फाइटर जेट्स पाकिस्तान को मिले थे और शायद यही रीजन था कि उन्होंने सोचा होगा कि इंडिया के पास तो ऐसे फाइटर जेट्स हैं नहीं, तो हम इंडिया को हरा सकते हैं। और उस समय पाकिस्तान के पास F-104 स्टार फाइटर्स थे और इंडिया के पास वही पुराने थे। और जहां विजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन जो एयरक्राफ्ट थे उनकी विजिबिलिटी 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी, और जो पाकिस्तान के पास थे उनकी विजिबिलिटी 15 किलोमीटर थी दोस्त। तो इन्होंने ये प्लान किया था कि लो एटीट्यूड पे फ्लाई करके, ताकि पाकिस्तान के रडार सिस्टम से वो बच सकें, नहीं तो वो बच नहीं पाते। इसके लिए इन्होंने ये प्लान किया था। और किसका किया था? हंटर एयरक्राफ्ट का। और उसके लिए ये आपके जो जो प्रिसीशन वाले होते हैं वो होते हैं आपके माइस्ट्री जेट्स। उसका इन्होंने इंडिया ने इस्तेमाल किया था, लेकिन पाकिस्तान ने, मैंने बताया आपको क्या किया था। और दोनों में कंपैरिजन नहीं था दोस्तों उस वक्त, आज की बात अलग है। और फिर विंग कमांडर तनेजा, जो अक्षय कुमार ने रोल किया था, वो और उनकी टीम ने सरगोदा के फ्यूल डिपोट्स और रनवेज को पूरा टारगेट किया और उसको खत्म कर दिया। लेकिन अब इसके आगे की बात मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि आपको फिर स्टोरी पता चल जाएगी लास्ट में, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसमें बलिदान हुआ था, और जिसने बलिदान दिया था उसको महावीर चक्र 23 साल के बाद गवर्नमेंट ने दिया, जबकि उनके ऊपर पूरी इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी के बाद ये पता चला कि अगर ये नहीं होते तो शायद इंडिया के 11 से 12 फाइटर पायलट्स विद इक्विपमेंट खत्म हो जाते। तो ये बहुत बड़ी न्यूज थी उस वक्त। और आज के दिन याद करना, 26 जनवरी के दिन इस चीज को याद करना, ये एक बहुत बड़ी बात है और देशभक्ति का काम है। तो मैं तो कहता हूं कि जिसने भी ये मूवी नहीं देखी है वो प्लीज ये मूवी देखे और देखे कि हमारे जो सैनिक हैं, एयरफोर्स है, वो कैसे हिंदुस्तान की रक्षा करने में अपना दिन रात बिताते हैं और किस किस कंडीशंस में दोस्तों रहते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहुंच जाए। और फिर एक बार मैं आपको रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का, उसकी बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।